इस तरह खामोश मुंह लटकाए क्यों बैठी? मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली? नहीं, परेशान हो? बचपन में मुझे खतरनाक बीमारी हुई थी, उसमें मेरी दाई आंख फूट कर बह गई और मैं कानी हो गई। कानी? हाँ। लेकिन आंख तो है तुम्हारी। हाँ, ये नकली है, कांच की। 340 रुपए में डॉक्टर सोनावाला से बनवाई थी। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मौका ही नहीं दिया। और एक कमजोरी और है। हाँ जी। अब वो भी बताओ तो कौन सी है? उसी दौरान मुझे हल्का सा मगर थोड़ा वजनी सा फालिज का एक झटका लगा और मेरा ये उल्टा हाथ बेजान हो गया। बेजान हो? दुखता है? हाँ, लेकिन बरसों की प्रैक्टिस से मैं अपनी इस कमजोरी को छुपा लेती हूँ। मगर तुम तो मेरे परमेश्वर हो, इन्हीं हाथों में जीना है, इन्हीं हाथों में मरना है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। ठीक है, अब जैसी किस्मत, हम क्या कर सकते हैं? मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। अरे सुहागरात तो कोई सुहागरात मनाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, कल दिन में मना लेगी सुहागरात। अब सो जाओ। दिन में कोई सुहागरात मना? उस बीमार फैक्ट्री को एकदम नंबर 1 पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ अपनी मेहनत और डिसिप्लिन की वजह से। नहीं पापा, इंसान में कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की जब तक जिद ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज मैं नंबर 1 पोजीशन पे इसलिए हूँ कि मुझ में जिद थी नंबर 1 बनने की। आई हेट नंबर 2। लेकिन शादी के बाद तेरा पति नंबर 1 हो जाएगा और तू नंबर 2, तब क्या करेगी? नहीं माँ, शादी के बाद भी मैं नंबर 1 रहूंगी और वो नंबर 2। ये सब पुरानी बातें हैं। मेरे ख्याल से मर्द को घर संभालना चाहिए और औरत को देश। क्यों पापा? मैं क्या कहूँ, पर इस वक्त तू देश की फिक्र मत कर, सिर्फ अपने घर की फिक्र कर। तू हजारों लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। भगवान न करे रिजेक्ट करते करते एक ऐसा वक्त ना आए कि लड़के तुझे रिजेक्ट करने लगे। मतलब पापा यू मस्ट बी जोकिंग। आपकी बेटी को रिजेक्ट करने की किसी लड़के में हिम्मत नहीं। अगर मेरे लिए कोई लड़का पैदा हुआ होगा तो जरूर एक ना एक दिन मुझे जिंदगी में मिलेगा। रिलैक्स। आई एम रिलैक्स, लेकिन ऐसा होनहार और गुणवान लड़का इस धरती पर तो मिलना मुश्किल है बानो भी। मुझे लगता है इसके लिए। आइए माँ। मम्मी पहले घूम के सारा बंगला देख लो और ऊपर आके खाना खा लो। ओके? खाना तो बेटी हम घर से खाकर ही आए थे। खाना तो चलिए चलिए। हाँ मम्मी। अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, मेरा खाना उधार है तुझ पे। वेट वेट वेट, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? हाँ मम्मी मम्मी, ये तो हमारे पुराने घर का सामान है। नो 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 नो, नए बंगले में पुराना टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस। सब दीदी ये सब मैंने मंगवाया है। व्हाई? सारी चीजें नहीं है, बस कुछ खास खास। मगर ये दीदी राज ने बड़े प्यार से खरीदी थी तो उनका मन नहीं कर रहा था फेंकने को, इसलिए। ओह गॉड, ठीक है तो नीचे ही रखवा लो जी। मुझे तो यहाँ सब नया और फैंसी दिखना चाहिए। मैं कोई परछाई नहीं हूँ कि मुझे चोट न लगती हो। पूजा तुम सीमा से बाहर जा रही हो। प्यार और दर्द की कोई सीमा नहीं होती कौर जी। तुम्हारी कितनी उम्र थी जब तुम पहली बार जेल गए थे? मेरी उम्र होगी। क्या कह रही हैं आप? मैं और जेल? क्यों, क्या तुम 50 बार जेल नहीं गए हो? 50 बार? किसने कहा आपसे? फिर तुम कितनी बार गए हो? अरे मैं गया होगा, मैं एक बार भी जेल नहीं गया। और आप मुझे जेल भेजना क्यों चाहती? ये अखबार का दफ्तर है या पुलिस स्टेशन? डोंट शाउट। अरे शाउट मतलब क्या? देखो मंगलू। मंगलू? कैसा मंगलू? कौन मंगलू? किसका मंगलू? मैडम मेरा नाम अरुण वर्मा है। अरुण? अगर तुम मंगलू नहीं हो तो इस कमरे में क्यों हो? आप भी तो इस कमरे में हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है आप। ऐसे मौके के लिए हमेशा लाल मिर्ची पाउडर अपने साथ रखती हूँ और हर जवान लड़की को लाल मिर्ची पाउडर रखना जरूरी है। क्यों, खाना पकाना क्या? चुप, खाना पकाने के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए। स्लीपिंग। शाहरुख लुकिंग सो गुड व्हाइल स्लीपिंग है। मैं सोते में बहुत सुंदर लगता हूँ, नहीं कभी मेरे साथ सो तो तुम्हें मालूम पड़े। ये क्या बदतमीजी है? अरे इसे बदतमीजी नहीं, बेतकल्लुफी कहते हैं। मुझे इस किस्म की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा अपने हाथ जरा काबू में रखा कीजिए। कमाल है, जरा सा हाथ लगाया तो इतना नाराज होगी। अरे अमेरिका में तो लोग मजाक मजाक में लड़कियों को गोद में बिठा लेते हैं। जी हाँ, गिरना पहले गोद से शुरू होता है। पहले लड़कियां गोद में गिर जाती हैं, फिर इज्जत की ऊंचाई से गिर जाती हैं। छोड़ो यार, इतनी जवान लड़की होकर बूढ़ी जैसी बात कर रही हो। जी नहीं, बुढ़ापा तजुर्बे और अकल का नाम है। और जिस जवानी में
तजुर्बा और अकल शामिल ना हो उस जवानी की शक्ल बहुत जल्द बदल जाती है। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा दिया।